हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया संगम पीरियड। प्रश्न संख्या है आपकी 1236। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो इत्तु तो गई, पुत्तपत्तु, शिल्पाधिकारम, तोलक्कापियम। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो इसमें से कौन सा है वो तमिल का व्याकरण है? तो वह है आपका तोलक्कापियम, डी। अगला प्रश्न, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो वह कौन सा है? तिरुमुर गारप्पड़े, पट्टनपाले, मदुरै कांची, तोलक्कापियम। तो संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, वह कौन सा है आपका? तोलक्कापियम। अगला प्रश्न आपका 1238। किस संगम साहित्यिक क्रांति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह संगम में क्या कहा जाता था? करहणम का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया? तो पत्तुपाट्टु ने, तोलक्कापियम ने, एतोत्तोगे ने, मणिमेखले ने। तो किस संगम साहित्यिक क्रांति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? तो वह किस कृति में है? तो वह है आपकी बी, तोलक्कापियम में। अगला प्रश्न है 1239। यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था 2री सदी ईसा पूर्व में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, 6ठी सदी ईसा पूर्व में, प्रथम सदी ईसा पूर्व में। तो यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत कब आया था? तो वह आया था 5वीं सदी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपका 1240। निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो स्ट्रेटो प्रथम ने, स्ट्रेटो द्वितीय ने, डेमोस्ट्रियस ने, मेनांडर ने। तो किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने, बी। अगला प्रश्न आपका 1241। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? शिल्पाधिकारम, अकनूरू को, तोलक्कापियम को, मणिमेखले को। तो प्रश्न क्या आपका? पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो वह कौन सा ग्रंथ है? वह है आपका ए, शिल्पाधिकारम। अगला प्रश्न आपका 1242। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? चेर का, चोल का, पांड्य का, पल्लव का। तो प्रश्न क्या है आपका? संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता? तो किसका उल्लेख नहीं मिलता था? वो है आपके पल्लव राजा। पल्लव राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है किसमें? संगम साहित्य में। अगला प्रश्न है 1243। निम्न में कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? मणिमेखले, शिल्पाधिकारम, तोलक्कापियम, पुराणनुरु। तो प्रश्न क्या है? प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है, तो वह कौन सा ग्रंथ है? वह है आपका सी, तोलक्कापियम। अगला प्रश्न है 1244। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? अहनानुरु एवं पुरनानुरु, बी, तोलक्कापियम एवं तिरुक्कुरल, सी, पदे द्रुपत्र एवं मदुरै कांची, डी, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? वो थे आपके शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 1245। संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? तो व्याकरण पर है कि खगोल विद्या पर है, संगीत पर है, औषधि पर है? तो प्रश्न आपका क्या है? संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? तो वह है आपका व्याकरण विषय पर आधारित। अगला प्रश्न, संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कुट्टन थे, कम्मन थे, बल्ली पुत्र आलवार थे या पेरू नदेवनार थे? तो संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो महाभारत किसने लिखा था? वो लिखे थे आपके पेरू नदेवनार ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
1247। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिलाप्तिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? गोदावरी नदी की, कावेरी नदी की, सरस्वती नदी की, गंगा नदी की। तो प्रश्न क्या है आपका? 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य कौन सा महाकाव्य था? शिलाप्तिकारम में किस नदी की स्तुति की गई थी? तो वह कौन सी नदी थी आपकी? तो वह थी आपकी कावेरी नदी, बी। अगला प्रश्न आपका 1248। शिल्पाधिकारम का लेखक था पर्ण, इलंगो, करिकाल, विष्णु स्वामिन। तो शिल्पाधिकारम का लेखक कौन थे? तो शिल्पाधिकारम के लेखक थे आपके इलंगो, बी। अगला प्रश्न आपका 1249। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो कलिंग पुत्रपणि को, नंदी कलम्बकम को, पेरिया पुराणम को, कुराल को। तो प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो लघुवेद किसे कहा गया है? वह कहा गया है कुराल को, ऑप्शन नंबर डी। तो लघुवेद कुराल को कहा गया है। अगला प्रश्न है 1250। पादिरप्पतु किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? चोल का, चेर का, पांड्य का, तोडियमान का। तो प्रश्न क्या है आपका? पादिरुप्त किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? तो वो हैं आपके कौन से राजा? बी, चेर राजाओं। तो पादिरुप्त किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? तो चेर राजाओं के। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ग्रंथ दिए गए हैं और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। तो तिरुकुरल किसने लिखा है? तो वो लिखा है आपका तिरुवल्लुवर ने, 1 का 4। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? इलंगो आदिगल ने। मणिमेखले किसने लिखा है? सत्यनारायण ने। और तोलक का पीएम किसने लिखा है? तोलक का पियर। तो आपका मिलान होगा 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। तो तिरुकुरल किसने लिखा है? तिरुवल्लुवर ने। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? इलंगो आदिगल ने। मणिमेखले किसने लिखा है? सत्यनारायण ने। तोलक का पीएम किसने लिखा है? तोलक का पियर ने। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न है 1252। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा रचना किस रचनाकार की नहीं है। तो ए मणिमेखले हैं, किसका है ये? तिरुमाजी ने लिखा है। एक मणिमेखले किसने लिखा था? सत्यनारायण ने लिखा था, है ना। शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? इलंगो आदिगल ने। कुरल किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने। और तिरुमदल किसने लिखा था? तिरुमंगे अलवार ने। तो प्रश्न आपका कौन सा ऑप्शन है इसमें? ए मणिमेखले, है ना, ये गलत है। तो मणिमेखले किससे संबंधित थे? मणिमेखले किसने लिखा था? सत्यनारायण ने। और तीनों का मिलान सही है। शिल्पाधिकारम इलंगो आदिगल ने लिखा था, कुरल तिरुवल्लुवर ने लिखा था और तिरुमदल तिरुमंगे अलवार ने लिखा था। अगला प्रश्न है 1253। निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो समराज्य कहा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, बावेरू जातक, मिलिंद पनो। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो वह कौन सा वो है ग्रंथ? तो वह है आपका ए समराज्य का, है ना। तो कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो वह कौन सा ग्रंथ है? समराज्य कहा, ए। अगला प्रश्न आपका 1254। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? चेर राजाओं के, चोल राजाओं के, पांड्य राजाओं के, कि चालुक्य राजाओं के? तो किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी?
तो वे कौन से राजा थे? वो थे आपके पांड्य राजा। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। प्रश्न नंबर आपका 1255, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? पाली में, तमिल में, है ना, प्राकृत में, संस्कृत में। तो संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? वो लिखा गया आपका तमिल भाषा में। अगला प्रश्न 1256, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तमिल राजाओं के दरबारी कवि थे, तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तमिल बस्ती थी, या महापाषाण कब्रें थी। तो प्राचीन भारत में संगम क्या थे? तो प्राचीन भारत में संगम थे वो थे आपके बी, तमिल कवियों का संघ या मंडल को क्या कहा गया है? संगम कहा गया है। किसको? तमिल कवियों का संघ को या मंडल को। अगला प्रश्न है 1257, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो वह किस लिए विख्यात था? नंबर ए, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन? उरैयूर। उरैयूर किसके लिए था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कब? संगम काल में। अगला प्रश्न 1258, संगम तिथि क्या है? 100 से लेकर 150 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, 50 से 200 ईस्वी तक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो संगम तिथि क्या है? यानी संगम काल किस अवधि के बीच था? तो संगम काल था आपके बी, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, यानी कि 1000 वर्षों तक संगम काल रहा है। अगला प्रश्न 1259, संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी 30 बीसी से 100 एडी तक, 600 बीसी से 300 बीसी तक, 200 बीसी से 200 एडी तक, 100 बीसी से 100 एडी तक। तो प्रश्न क्या है? संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि क्या थी? तो वह थी आपकी डी, 100 बीसी से 100 एडी, 200 साल लगभग। तो संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी 200 ईसा पूर्व से लेके 100 ईस्वी तक, लगभग 200 साल तक। अगला प्रश्न है 1260, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संगम ग्रंथ और सूची 2 में क्या दिया है? संकलन करता। तो ग्रंथ आपका कौन सा है? एंगरुनरु। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपको गुडलूर किलान ने, है ना, 1-4। तो एंगरुनरु किसने लिखा है? गुडलूर किलान ने है। फिर कुछ ने अहानारू, ये किसने लिखा है? ये लिखा है आपको ए, रुद्र शर्मण ने। तो अहनारू किसने लिखा है? रुद्र शर्मण ने। अब है आपका ऑप्शन सी, मरुगरपड़े। ये किसका ग्रंथ है? तो यह है आपका 2 नकीरर का। अब बचा डी और 3 सिरु पुनरपड़े। ये किसका है? नत्तनार का। आइए एक बार और देखते हैं। तो एंगरुनरु ये किसका है? ये है गुडलूर किलार का। तो 1-4 है। अहनानूर किसका है? रुद्र शर्मण का। 2 का 1 है। फिर सी का, तो सी का है, सी कौन सा ग्रंथ है? मुरुगरपड़े। ये किसका है? नक्कीरर का। डी कौन सा है? सिरुपुनरुपड़े। ये किसका है? ये आपका नतनार का। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन कथन सही है? यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह राजनीतिक अराजकता का युग था, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था, यह विप्लव और युद्ध का काल था। तो प्रश्न आपका क्या है? दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वह आपका कौन सा कथन सही है? तो वह है आपका
ए, यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। तो आपका ऑप्शन होगा ए।